जय श्री कृष्ण, श्री राधे राधे। मैं हूँ रानी और मैं एक छोटे से गांव में रहती हूँ अपने परिवार के साथ। मेरे परिवार में बाऊजी हैं, मेरे हस्बैंड हैं और मेरे दो प्यारे प्यारे बच्चे हैं। बड़े बेटे को आप पहचानते हैं, वेदांश, और छोटा बेटा है मेरा प्यारा चीनू, और आप सबका दुलारा है। तो जिस प्रकार से हम लोग रहते हैं हंसी खुशी मौज मस्ती करते हुए, तो चलिए आप भी मेरी इस खुशी में शामिल होइए कि किस प्रकार गांव में रह के हम अपने समय को व्यतीत करते हैं, खुशी खुशी रहते हैं और कब समय बीत जाता है पता ही नहीं चलता है। सुबह से शाम हो जाती है, काम तो अपनी जगह होते ही रहते हैं पर साथ में मस्ती भी करना ज़रूरी होता है। तो आज मैंने बनाई है मेथी की सब्ज़ी, क्योंकि मैंने इसे साफ़ पहले ही कर लिया था, तो बस फटाफट फ्राई करना था। तो मैं ये फ्राई कर रही हूँ हरी मेथी की सब्ज़ी जो हमारे खेतों से आई है। मेथी की सब्ज़ी जो है ना बहुत पौष्टिक होती है। मेरे बच्चे ज़्यादा नहीं खाते हैं, चीनू तो छोटा खैर, इसलिए मैं है ना अधिकतर उसको टिफ़िन में पराठे बना के देती हूँ, तो पराठों में वो खा लेता है। पराठे बना लो, पूरी बना लो, क्योंकि है ना हरी सब्जियाँ बहुत ज़रूरी है। आजकल बच्चों के नखरे बहुत होते हैं, वो खाते नहीं हैं। बच्चे तो बच्चे, बड़ों के भी नखरे होते हैं, क्योंकि चीनू के पापा भी नहीं खाते हैं, बहुत कम खाते हैं। जब स्टार्टिंग रहती है तब तो खा लेते हैं, लेकिन बाद में नखरे चालू हो जाते हैं। इसीलिए मैं मेथी की सब्ज़ी कम ही बनाती हूँ। हाँ, बाऊजी और मुझे हरी सब्जियाँ पसंद है और हम लोग बहुत ही स्वाद लेके खाते हैं, क्योंकि इसमें बहुत प्रोटीन होता है इसीलिए। तो यहाँ मैंने मेथी की सब्ज़ी के साथ और भी बनाया था बाकी सबके लिए भी। तो खाने में बना है रोटी, मैंने राइस फ्राई किए थे, क्योंकि वेदांश को फ्राई राइस पसंद है। गोभी की सब्ज़ी टिफ़िन में बनाई थी तो वो बच गई थी, तो उसे भी करी रख ली थी मैंने थाली में। और बीन्स है, बीन्स की सब्ज़ी है। खाना खाने के बाद जब फ्री टाइम रहता है तो हम बैठ जाते हैं चीनू के साथ। चीनू धूप में बड़े मज़े से बैठा हुआ है और साथ ही मैं अपने काम भी करती जा रही हूँ। चिड़िया भी हमें ज्वाइन कर रही है, कंपनी दे रही है, क्योंकि वहाँ पे दाने पड़े हैं गेहूँ के। तो क्योंकि वहाँ गाय बांधी थी तो गाय को डाला था तो थोड़ा सा बहुत गिर गया था नीचे, तो चिड़िया उसको ये चुगने आई है। तो यहाँ मैं धनिया साफ़ कर रही हूँ और चीनू मेरे साथ बैठा है। यहाँ मैंने धनिया साफ़ कर ली है, इतना कचरा निकला है उसमें। चीनू क्योंकि सो के उठा है तो इसीलिए वो इस तरह से देख रहा है मुझे, ना हंस रहा है ना कुछ ज़्यादा मस्ती कर रहा है, पर धीरे धीरे उसने मस्ती करना चालू कर लिया था। तो मैंने फिर उसके बाद करी पालक साफ़। तो ये पालक इतनी सारी है, क्योंकि सभी हरी सब्जियों को साफ़ करके रखो ना तो बनाना आसान हो जाता है। इसीलिए मैं चीनू के साथ बैठ के उसे साफ़ कर रही हूँ। और उसे खाने के लिए मैंने क्रीम रोल दे दिया था। हालांकि वो खाता नहीं है, बस थोड़ी देर उसने मुंह में रखा, उसका सारा क्रीम निकाल निकाल के अपने हाथ पैर में पोंछ लिए थे। फिर मैंने उसे क्लीन किया। तो यहाँ मैंने पालक की सब्ज़ी साफ़ करी थी तो कचरा निकला। कचरे में एक छोटा सा फूल था, वो बिल्कुल गुलाब के फूल की तरह दिख रहा था। ये चीनू ने मुझे उठा के दिया था, तो मैंने भी गौर किया, अरे वाह कितना सुंदर है। ये जंगली कचरा है, मगर देखिए उसका पूरा शेप है ना रोज़ की तरह है, ब्लू रोज़, बहुत ही सुंदर। तो मैंने एक पिक्चर भी क्लिक की थी चीनू की, बहुत क्यूट सी। यूँ ही मस्ती करते करते मैंने पालक भी साफ़ कर ली और पालक में उतना कचरा निकला था तो उसे मैंने गाय को डालाई। उसके बाद ये मेथी की सब्ज़ी निकाली मैंने, तो मेथी में भी बहुत सारा कचरा था, तो मेथी को ज़्यादा साफ़ करने में समय लगा। फिर वेदांश आ गया था स्कूल से, तो फिर वेदांश और चीनू दोनों मस्ती करने लगे और वेदांश ने करी मेरी मदद, तो मेरा काम हो गया आसान। और चिड़ियों ने भी हमें बहुत कंपनी दी, बिल्कुल बोर होने नहीं दिया। आधे टाइम चीनू चिड़िया के साथ ही खेलता रहा। तो मेरी एजुकेशन हुई है रायपुर छत्तीसगढ़ से, तो वहाँ पर भी बहुत सारी हमारी छत पे चिड़िया आ जाती थी, तो इनको देख के ना मुझे मेरे मायके की याद आ जाती है, तो बहुत ही अच्छा लग रहा था। उसके बाद फिर बलर की सब्ज़ी भी बनाने की थी, तो यहाँ मैं बलर को सेम भी बोलते हैं, ये हमारे घर की ही है। तो मैंने सोचा ताज़ी ताज़ी तोड़ लेती हूँ। मेथी की सब्ज़ी तो साफ़ हो ही चुकी थी, तो फिर मैंने सोचा कि मैं इसे भी तोड़ ही लेती हूँ, क्योंकि हमारे यहाँ दो दो सब्जियाँ बनती हैं। तो अगर अब फ्री टाइम बचा ही था, तो फ्री तो खाली बैठते नहीं हैं, गांव में अधिकतर कुछ ना कुछ काम लेके बैठ जाते हैं। तो मैंने सोचा कि चीनू भी परेशानी कर रहा है, बढ़िया खेल रहा है वेदांश के साथ, तो फिर मैंने थोड़ी सी बलर की सब्ज़ी भी सोचा कि तोड़ लेती हूँ। तो यहाँ मैं सेम तोड़ रही हूँ। कहीं कहीं पर बलर बोला जाता है, कहीं कहीं पर सेम बोला जाता है, तो मेरी आदत बलर कहने की कि, और अधिकतर सेम ही कहते हैं। तो ये मैं तोड़ रही हूँ, इसमें अभी बीज नहीं आए हैं, फिर भी मैंने तोड़ ली क्योंकि मुझे खाने का मन था। और फिर वेदांश ने बोला मम्मा पपीते पक गए हैं, तो मैंने बोला ठीक है तोड़ लो। तो ये वेदांश ऊपर चढ़ा है मस्ती करते हुए पपीता तोड़ने के लिए। तो वेदांश ने पपीता तोड़ के फिर मुझे शो किया कि मम्मा यहाँ पे एक नहीं दो तीन पपीते पक चुके हैं। तो सारे पपीते वेदू ने तोड़ लिए और फिर मुझे बताया कि देखो मम्मा इतने सारे हैं, तो मुझे अच्छा लगा। फिर उसके अलावा भी पेड़ में अलग से दो पपीते लगे हुए थे, उसे भी वेदू ने तोड़ लिए। तो यूं ही हमारी मस्ती करते हुए, हंसी मजाक करते हुए समय बीत गया। आप सभी यूं ही मुस्कुराते रहिएगा। श्री राधे।